मनचाही मुराद पाने के लिए पढ़े रामायण की ये चौपाइयाँ। तुलसीदास कृत रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चौपाइयाँ भी बताई गई हैं जिनके उच्चारण मात्र से मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। हालांकि इन्हें पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये कौन सी चौपाइयाँ हैं और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। जब से पहले जरूरी है चौपाई को सिद्ध करना। रामायण की चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पाटन पर सामने श्री राम दरबार की तस्वीर रखें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करें, फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब मन ही मन प्रभु श्री राम को अपनी मुराद बताएं और उसके लिए आप जिस चौपाई का जाप करने वाले हैं उसे 108 बार पढ़ें। अंत में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आशीर्वाद दे कि मैं पूरी श्रद्धा भाव से इस चौपाई का मेरे कार्य के पूर्ण होने तक जप कर सकूं। इस तरह से आपकी चौपाई सिद्ध हो जाती है। अब आप नियमित रूप से मुराद पूरी होने तक चौपाई का पाठ कर सकते हैं। विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए, यदि आप किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं और कोई निदान नहीं मिल रहा है तो रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। तकलीफों से निजात पाने के लिए आप राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक का नियमित रूप से पाठ करें। मान्यता है कि इसके जप से अतिशीघ्र ही परेशानियों से राहत मिल जाती है, लेकिन शर्त यही है कि आस्था पूरी होनी चाहिए। प्रेम में वृद्धि पाने के लिए, यदि आपके संबंधों में प्रेम स्नेह कम हो गया हो तो रामायण की सब नर करी परस्पर प्रीति चली स्वधर्म निरत श्रुति नीति का जप करें। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें। संकटों से मुक्ति पाने के लिए, यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां हों तो राहत पाने के लिए रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। संकटों से मुक्ति के लिए, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, जपहि नामु जन आरत भारी, मिंटहि कुसंकट होहि सुखारी, और दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी का जप कर सकते हैं। इन तीनों चौपाइयों में से किसी भी एक या फिर तीनों का ही पाठ कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो रामायण में बताई गई 2 चौपाई में से किसी एक या फिर दोनों का पाठ कर सकते हैं। यह चौपाई है, जिमि सरिता सागर मनहु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, और दूसरी चौपाई, तिमि सुख संपत्ति बिन्हि बोलाएं, धर्मशील पहि जहि सुभाएं है। इसका नियमित रूप से पाठ करें। चौपाई पढ़ने के नियम, मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई का नियम पूर्व पाठ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चौपाई की सिद्धि जरूरी है। इसके बाद जितनी भी बार आपको चौपाई पढ़नी हो उतनी संख्या यानी कि 11, 21, 51 या 108 का प्रण लें। इसके बाद नियमित रूप से तेशुदा संख्या में चौपाई का जप करें। साथ ही ख्याल रखें कि यदि सुबह के समय जप करते हैं तो सुबह करें, शाम में करते हैं तो शाम में। कोई एक पहर और समय तय कर लें। ऐसा हरगिज न करें कि कभी सुबह तो कभी शाम। तय समय और तय पहर में ही चौपाई का पाठ करें। जय श्री राम।